नमस्ते। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पैन कार्ड में कोई ना कोई छोटी मोटी गलती रह जाती है, जैसे नाम की स्पेलिंग में, जन्म की तारीख में या फिर फोटो और सिग्नेचर बहुत पुराने हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आज हम देखेंगे कि घर बैठे ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप पैन कार्ड की इन गलतियों को ठीक कैसे किया जाए। जी हाँ, ये बहुत आम बात है। किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है तो किसी की फोटो पहचान में ही नहीं आ रही, और कभी कभी जन्म की तारीख में भी गड़बड़ हो जाती है। ये गलतियां भले ही छोटी लगें, पर आगे चलकर बैंक के काम में, लोन लेने में या आईटीआर फाइल करते वक्त ये सच में एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं। पर अच्छी खबर ये है कि अब आपको इसके लिए किसी ऑफिस के चक्कर काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सब कुछ घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से ही सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आसान सा प्रोसेस आखिर है क्या। तो सबसे पहले हमें एनएसडीएल के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन की शुरुआत करनी होगी, और यहीं पर हमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मिलेगी, वो है टोकन नंबर। आपको बस गूगल पर एनएसडीएल पैन सर्च करना है और पहली ही वेबसाइट पर चले जाना है। वहाँ एप्लीकेशन टाइप में आपको तीसरा ऑप्शन चेंजेस और करेक्शन चुनना है। फिर कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही भरकर सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पर एक टोकन नंबर आ जाएगा। मेरी सलाह है, इसे तुरंत कहीं लिख कर रख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अगर कभी फॉर्म भरते हुए इंटरनेट चला गया या पेज बंद हो गया तो इसी टोकन नंबर से आप अपनी एप्लीकेशन वहीं से दोबारा शुरू कर पाएंगे। ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, टोकन नंबर तो मिल गया। अब आता है प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा, यानी एप्लीकेशन जमा करने के लिए सही तरीका चुनना। आप यहाँ जो ऑप्शन चुनेंगे उसी से तय होगा कि आपका काम कितना जल्दी और आसानी से होने वाला है। देखिए, आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। आपको हमेशा बीच वाला यानी दूसरा ऑप्शन ही चुनना है, जिस पर लिखा है सबमिट स्कैन्ड इमेजेस थ्रू ई साइन। अब आप पूछेंगे कि यही वाला क्यों? चलिए बताता हूं कि ये सबसे बेस्ट क्यों है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट या कुरियर से भेजने का झंझट नहीं रहता। सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, और तो और इसमें आप अपनी पसंद की अपनी नई फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। ये सुविधा पहले वाले ई-केवाईसी ऑप्शन में नहीं मिलती। अब एक सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनिए। आप जो भी जानकारी ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो नाम हो, जन्म तिथि हो या कुछ और, उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स बना होगा। उसे टिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने बॉक्स टिक नहीं किया तो आपकी जानकारी अपडेट नहीं होगी, भले ही आपने उसे फॉर्म में सही क्यों ना भर दिया हो। चलिए, फॉर्म भरने का तरीका तो समझ आ गया। अब जरा ये देख लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और अपनी फोटो और साइन को किस तरह से अपलोड करना है। अब मन में सवाल आता है कि प्रूफ के तौर पर कौन कौन से कागजात देने होंगे। क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि आपका आधार कार्ड ही काफ़ी है। वो अकेले ही पहचान का प्रूफ, पते का प्रूफ और जन्मतिथि तीनों के प्रूफ का काम कर देता है। तो बस एक आधार कार्ड से ही आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर की। आपकी फोटो पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए और इसका साइज 50 केबी से कम हो। सिग्नेचर के लिए एक सफ़ेद कागज़ पर साइन करके उसे स्कैन कर लीजिए। ध्यान रहे, इसका साइज भी 50 केबी से कम होना चाहिए। और हाँ, सिग्नेचर को ठीक से क्रॉप कर लें ताकि वो कार्ड पर साफ साफ दिखे। और इस सेक्शन की एक आखिरी ज़रूरी टिप, आप जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड, वो पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। और ये पक्का कर लें कि उस पीडीएफ पर कोई पासवर्ड न लगा हो, वरना आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होने में दिक्कत आ सकती है। बहुत बढ़िया, हम प्रोसेस के लगभग आखिर में पहुंच ही गए हैं। अब बस 2 छोटे छोटे काम बाकी हैं, पेमेंट करना और आधार ई साइन से एप्लीकेशन को फाइनल करना। पैन कार्ड में सुधार के लिए आपको एक बहुत छोटी सी फीस देनी होती है। ये फीस है सिर्फ 107 रुपये। आप इसका पेमेंट यूपीआई, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी ऑनलाइन तरीके से आराम से कर सकते हैं। पेमेंट होते ही हम अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम पर पहुंच जाते हैं, और वो है आधार ई साइन। यही वो स्टेप है जो इस पूरे प्रोसेस को 100% डिजिटल और पेपरलेस बना देता है। तो ये ई साइन आखिर है क्या? देखिए, ये बहुत आसान है। ये आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजता है। जब आप वो ओटीपी डालते हैं तो आपका फॉर्म डिजिटली साइन हो जाता है। इसका मतलब है कि ये कंफर्म हो गया कि एप्लीकेशन आपने ही दी है और आपको कुछ भी पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्रोसेस बहुत ही सीधा है। आपको पहले ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है, फिर ओटीपी डालना है। इसके बाद कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालना होगा, और बस
एक आखिरी OTP डालकर वेरीफाई करते ही आपका काम पूरा हो गया। तो एप्लीकेशन तो जमा हो गई। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आगे क्या होगा और आपका नया सही वाला पैन कार्ड आपको मिलेगा कब तक? चलिए इसका टाइमलाइन भी समझ लेते हैं। सबमिट करने के बस 4 से 5 दिन के अंदर ही आपकी ईमेल आईडी पर डिजिटल पैन कार्ड, जिसे ई-पैन कहते हैं, आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और जो फिजिकल कार्ड होता है वो 10 से 15 दिनों के अंदर पोस्ट से सीधा आपके घर के पते पर पहुंच जाएगा। तो देखा आपने, ये पूरा प्रोसेस कितना सीधा और आसान है। अब आप न सिर्फ अपना पैन कार्ड खुद ठीक कर सकते हैं, बल्कि इस जानकारी से दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। सच तो ये है कि बहुत से लोग इसे अपनी दुकान या सेंटर से एक सर्विस के तौर पर देकर अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। इस पूरी जानकारी को ध्यान से देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप भी इस काम को एक सेवा की तरह शुरू करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में NSDL ID ले सकते हैं। इसके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत आसानी से बिल्कुल मुफ्त में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस ID से आप पैन कार्ड सर्विस, अपडेट सर्विस और दूसरी कई ज़रूरी सुविधाएं अपने दुकान या सेंटर से ही शुरू कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।